वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 13, 16 से 19। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। ये आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू सर्वशक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्यांश 26 से 27। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या चाहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 16वां इतवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वचन संख्या 24 से। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसके बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखारों में जमा करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और विशेष रूप से आपके जीवनदायी वचन के लिए। आपने हमारे जीवन में विश्वास और आशा का बीज बोया है। हमें धैर्य रखने की कृपा कर, ताकि हम दूसरों को न्याय करने के बजाय आपके समय और आपकी योजना पर भरोसा रखें। हमारे जीवन से
हर प्रकार की बुराई दूर कर और हमें ऐसा बनाइए कि हम आपके राज्य के योग्य फल उत्पन्न करें। यह दिन आपकी महिमा और प्रेम का साक्षी बने। आमीन। पवित्र वचन